हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत है उसका एग्जांपल 3 देखने वाले हैं, जो कि है सभी पूर्णांक n ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए ये हमें सत्य सिद्ध करना है। ये इक्वेशन जो हमें दी गई, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इस पूरी इक्वेशन को Pn के इक्वल मान लेंगे, जो कि हमने मान लिया है। इसके बाद अब हमें सिद्ध करना है P ऑफ 1 के लिए, P ऑफ K के लिए सत्य मानकर हमें K प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो इससे ये पूरी जो चैप्टर है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले 1 के लिए सिद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास n में मान रखेंगे, तो 1/1 इंटू 1, जहाँ पर n दिया गया है वहाँ 1 रख देंगे प्लस 1, और यहाँ पे क्या दिया गया है n, ये इक्वल टू है इसके कि नहीं है, ये भी हम साथ साथ चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे बस 1 दिया गया है, इसको पहले लिख देते हैं, फिर इसके इक्वल में वो लिख देंगे। तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, और 2 × 1 क्या हो जाता है, हमारे पास 2 हो जाता है, इक्वल टू, ये इक्वल किसके है, ये इसके इक्वल है 1/n की जगह 1 रखेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ से। तो ये 1/2, 1 + 1 भी आप लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख लीजिए, चलिए। तो ये 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो कि सत्य है। अतः P ऑफ n जो हम कैलकुलेट कर रहे थे n = 1 के लिए, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सत्य है। अब हमें क्या करना है, अब हम P ऑफ K पूर्णांक K के लिए सत्य मानते हैं या फिर कल्पना करते हैं, सत्य मानते हैं या फिर कल्पना करते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमें क्या दिया गया है, हमें n दिया गया है, वहाँ वहाँ में क्या रख देना है, k रख देना है। 1.2 + 1/3 2.3 प्लस 1/3.4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/k, n जहाँ दिया है वहाँ के k + 1, यानी n + 1 की जगह हमें क्या रखना है, k + 1 इक्वल टू है किसके, k/n की जगह के k + 1 के। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। अब क्या करना है, अब P ऑफ K + 1 के लिए हमें क्या करना है, सत्य सिद्ध करना है, सत्य सिद्ध करना है। जब हमारा जो समीकरण है, जो हमारा समीकरण है P ऑफ K के लिए, P ऑफ K के लिए सत्य है, जब इसके लिए सत्य है तो हम K ऑफ 1 के लिए सत्य करें, सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, K + 1 को और ऐड कर देना है। तो हम लेंगे 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/k + 1, और इसमें हमें क्या करना है, K + 1 के लिए ऐड करना है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1, K की जगह हम क्या रख देंगे, K + 1 रख देंगे, और K + 1, ये k की जगह हमने क्या रख दिया, K + 1 रख दिया, और ये K + 1 हमारे पास पहले से दिया, K की जगह हमने K + 1 रख दिया, और +1 हमें पहले से दिया गया है, ठीक है। इतना हमें गिवन है, तो K + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो सकता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये जो इतनी इक्वेशन है हमारी, ये इतनी इक्वेशन जो मैंने एक कोष्टक के अंदर बंद कर दी, ये किसके इक्वल है, K/K + 1 की इक्वल इक्वेशन फर्स्ट से। तो आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं K, देयरफॉर K/K + 1 बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल। जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो K + 1 रख दिया। अब बचा हमारे पास ये वाली इक्वेशन प्लस वाली, तो हम लिखेंगे 1/K + 1, K + 1 और K + 1 तो क्या हो जाएगा, K + 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा K + 1 और K + 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, K की गुणा में क्या जाएगा, K + 2 जाएगा, क्योंकि इस वाले के लिए हर में K + 2 नहीं है, और यहाँ पर K + 1 और K + 2 दोनों है, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लिख सकते हैं इसे K² + 2K + 1 अपॉन नीचे हमें क्या दिया गया है, K + 1 और K + 2। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसका स्क्वायर दिख रहा है। अगर K + 1 का आप प्रसार करें तो आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं K + 1 का होल स्क्वायर अपॉन K + 1 एंड K + 2। तो K + 1 से K + 1 का होल स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो आ जाएगी K + 1
अपॉन में k+2, और k+2 को आप क्या लिख सकते हैं, k+2 को आप लिख सकते हैं k+1, ठीक है, और k+2 को आप लिख सकते हैं k+1+1। इसने में इसको कोष्टक लगा दीजिए। हमें इसको किसके बराबर प्रूव करना था, हमें इसे प्रूव करना था n+1 की जगह k+1 आए, ये प्रूव हो जाएगा। तो n की जगह क्या आ रहा है, k+1 आ रहा है, बिल्कुल सही। और फिर n आए तो n की जगह क्या आना चाहिए, k+1 आना चाहिए, ये भी सही। +1 आना चाहिए, +1 आ रहा है, यानी कि ये जो है हमारा वो प्रूफ हो गया। अब लिखेंगे हम इस प्रकार, जो हमारा कथन है, इस प्रकार कथन P ऑफ k+1 के लिए क्या है, सत्य है। जब कभी P ऑफ k के लिए सत्य होता है, अब हमें क्या करना है, जब कभी P ऑफ k सत्य होगा, जब P ऑफ k सत्य हो, ठीक है। अब गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा पूर्णांक क्या है हमारे पास, n greater than equal 1 के लिए भी क्या होगा, P ऑफ n सत्य होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जहाँ पर भी आपको डाउट आए थोड़ा सा भी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।